हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 में इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, शायद क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था। मैंने आपको कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर देना। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में समझाया था कि हम किस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको इससे पहले टॉपिक में बताया था रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन की संख्या रेखा पर प्रमेय संख्याओं को दर्शाना। इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। ये संख्या रेखा मैंने एक बनवाई थी। मैंने संख्या रेखा पर आपको कुछ प्रमेय संख्याओं को दर्शाना समझाया था कि हम प्रमेय संख्याओं को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। मैंने आपको जैसे समझाया था कि -3/8 है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो इस तरह से आप संख्या रेखा बनाएंगे। चूँकि जिसको आप दर्शाना है -3/8 वो एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसको दर्शाने के लिए हम करेंगे, इसको 0 लिखेंगे बीच में। चूँकि दी गई प्रमेय संख्या ऋण में है तो हमेशा मैंने आपको कहा था कि शून्य के बाएं तरफ ऋण में आते हैं, शून्य के दाएं तरफ क्या होते हैं, धन में आते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको दर्शाना सीखा था। हम इसको किस तरह से दर्शाते हैं अब आज के वीडियो में हम आप जानेंगे। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यहाँ लिखा हुआ है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी कि प्रमेय संख्याओं के मध्य प्रमेय संख्या। आपने प्रमेय संख्याओं के मध्य प्रमेय संख्याओं के बारे में इसलिए पिछली क्लास 7th में भी इसके बारे में पढ़ा था। इस क्लास में आपको थोड़ा इसके बारे में फिर पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे जो मैंने आपको पर्सनल संख्या रेखा पढ़ाई थी, यानी कि नंबर लाइन पढ़वाया था, मैंने आपको ये समझाया था उस समय कि नंबर लाइन के मध्य में क्या होता है, 0 होता है, 0 पूर्णांक होता है। 0 पूर्णांक के दाएं तरफ, 0 के दाएं तरफ सभी क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जबकि 0 के बाएं तरफ क्या होते हैं, सभी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यानी कि 0 बीच में होता है, 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के बाएं तरफ क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 क्या होता है, बीच में होता है। मैंने आपको इस समय ये भी कहा था कि जो है संख्या रेखा पर जो है हर कोई संख्याएं, हर कोई पूर्णांक हो, चाहे प्रमेय संख्या हो, जितना हम दाएं तरफ जाएंगे उतना ही पूर्णांक बढ़ते जाएंगे, जितना हम बाएं तरफ जाएंगे उतने पूर्णांक क्या घटते जाएंगे। आपको याद होगा मैंने आपको ये भी समझाया था कि मान लो एक प्रश्न आपके पास ये आता है कि -3 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। तो अगर आपको -3 से छोटे 4 पूर्णांक लिखने हैं तो छोटे पूर्णांक लिखने के लिए हमेशा बाएं तरफ चलना चाहिए और बड़े पूर्णांक लिखने के लिए हमेशा दाएं तरफ चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि -3 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। चूँकि हमको -3 से छोटे लिखने हैं और 4 पूर्णांक लिखने हैं, क्योंकि छोटे पूर्णांक के लिए हम बाएं तरफ चलते हैं, तो -3 से छोटे 4 पूर्णांक कौन कौन से होंगे, -4, -5, -6 और -7। तो -3 से छोटे 4 जो इंटीजर्स हैं वो इस तरह से होंगे। अब मैं आपको फिर ये प्रश्न कहूँगा कि -3 से बड़े, -3 से क्या है, बड़े 4 इंटीजर्स बताइए। -3 से बड़े 4 इंटीजर्स कौन कौन से हैं। बड़े इंटीजर्स लिखने के लिए हमें कहाँ जाएंगे, दाएं तरफ जाएंगे। -3 से बड़े -2, -1, 0 और क्या 1, ये 4 इंटीजर्स -3 से क्या है, बड़े हैं। किसी भी इंटीजर्स से अगर वो बड़े इंटीजर लिखने हैं उसके हम क्या करेंगे, दाएं तरफ जाएंगे, छोटे के लिए बाएं तरफ जाएंगे। यदि आपको प्रश्न ये आता है कि 7 से छोटे, जो पूर्णांक 7 है, जो पॉजिटिव इंटीजर 7 है, उससे छोटे 5 पूर्णांक लिखिए। तो मैंने आपको 7 से छोटे का है तो छोटे के लिए कहाँ आएंगे, इस तरफ आएंगे। तो 7 से छोटे कौन कौन से होंगे, 6, 5, 4, 3 और 2, ये इसके छोटे क्या आ गए, 5 इंटीजर्स आ गए। और 7 से बड़े अगर 5 इंटीजर्स कहे जाएंगे तो 7 से बड़े जो 5 इंटीजर्स होंगे, बड़े के लिए दाएं तरफ चलना चाहिए हर किसी के। तो 7 से बड़े जो इंटीजर्स हैं 5, वो कौन कौन से होंगे, 8, 9, 10, 11 और क्या 12। इस तरह से हम किसी भी इंटीजर्स से छोटे इंटीजर्स और बड़े इंटीजर्स को लिख सकते हैं। एक्सरसाइज वाले में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी उसी वैसे प्रश्न है। लिखा हुआ है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। फिर सुनिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका मतलब होता है कि 2 से छोटी, स्मॉलर देन 2 मीन्स 2 से छोटी 5 प्रमेय संख्याएं लिखिए। राइट 5 रेशनल नंबर, देखिए प्रश्न नंबर 3 है, वो लिखा हुआ है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, कि 2 से छोटी 5 प्रमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर 2 से छोटी, मैंने आपको कहा था कि जो है हम इंटीजर्स को रेशनल नंबर भी कहते हैं, यानी कि पूर्णांक को हम प्रमेय संख्याएं भी कहते हैं। यहाँ पर रेशनल नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब पूर्णांक भी होता है, क्योंकि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो 2 से छोटी क्या करनी है, आपको 5 प्रमेय संख्या लिखनी है। तो आप बताइए, मैंने अभी आपको समझाया है, पहले भी समझाया था कि 2 से छोटी अगर लिखनी है तो नंबर लाइन पर 2 से क्या कीजिए, बाएं तरफ आए, क्योंकि आप उसने क्या यहाँ पे क्या पूछा हुआ, स्मॉलर देन,
यानी कि छोटी। जब उसने छोटी पूछा हुआ तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर 2 के बाएं तरफ आएंगे। तो हमको क्या करना है, 2 के बाएं तरफ कितनी संख्या छाड़नी है, 5 प्रमेय संख्याएं छाड़नी है। इसके लिए ये संख्या रेखा है, तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ लिखा हुआ मेरा, ये +2 लिखा हुआ है, इससे छोटी 5 प्रमेय संख्या लिखनी है। तो छोटी के लिए बाएं तरफ आएंगे, तो 2 से छोटी 5 प्रमेय संख्या कौन सी होंगी, 1, 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। कौन सी है, 2 से छोटी 5, 1, 0, -1, -2 एंड -3। तो ये 2 से छोटी क्या है, 5 प्रमेय संख्याएं हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 भी लिखा हुआ है, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, कि -2 से ग्रेटर देन में से बड़ी, ग्रेटर में से होता है बड़ी, -2 से बड़ी 5 प्रमेय संख्याएं लिखिए। तो -2 से बड़ी 5 प्रमेय संख्या कौन कौन सी होंगी। हम बड़ी के लिए क्या करते हैं, हमेशा दाएं तरफ जाते हैं। तो -2 से बड़ी 5 प्रमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, -1, 0, 1, 2, 3। तो -2 से -1, 1, 2, 3, 4, 5। तो -2 से बड़ी 5 प्रमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, -1, 0, 1, 2 एंड 3। इस तरह से आप इन प्रश्नों को करेंगे। अब आज का टॉपिक है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर में होता है प्रमेय संख्याओं के मध्य प्रमेय संख्याओं से। तो मैंने आपको कक्षा 7 में कराया था कि 2 प्रमेय संख्याओं के मध्य हमेशा असंख्य प्रमेय संख्याएं होती हैं। मीन्स यहाँ पर टॉपिक यही है कि जब 2 प्रमेय संख्या लिखी हुई, कोई भी 2 प्रमेय संख्या लिखी हुई हो, उनके बीच कितनी प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका जवाब यही है कि 2 प्रमेय संख्याओं के मध्य हमेशा असंख्य प्रमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि हम ये जानते हैं, देयर आर काउंटलेस नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर्स, कि 2 दी गई प्रमेय संख्याओं के मध्य हमेशा असंख्य, यानी काउंटलेस मीन्स होता है असंख्य। तो किताबें लिखा हुआ भी है कि दैट देयर आर काउंटलेस नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर, कि 2 दी गई प्रमेय संख्याओं के मध्य हमेशा काउंटलेस मीन्स होता है असंख्य, असंख्य प्रमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिखा हुआ है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि 2/3 और 3/4 के मध्य 5 प्रमेय संख्याएं। फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, 5 प्रमेय संख्याएं फाइंड कीजिए बिटवीन 2/3 एंड 3/4, 2/3 और 3/4 के मध्य। तो 2/3 और 3/4 के मध्य क्या करनी है, आपको 5 प्रमेय संख्याएं याद करनी है। फिर से मैंने आपको वही कहा है कि जो है 2 प्रमेय संख्याओं के मध्य हमेशा काउंटलेस यानी कि असंख्य प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर 2 प्रमेय संख्याओं के मध्य असंख्य प्रमेय संख्याएं होती हैं, तो परीक्षा में आपके पास क्या आता है कि 2 प्रमेय संख्याओं के मध्य 2 प्रमेय संख्याएं या 3 प्रमेय संख्याएं या 4 प्रमेय संख्याएं या 5 प्रमेय संख्याएं याद कीजिए। यहाँ पर 5 लेकर आए, चूंकि 2 प्रमेय संख्याओं के मध्य होती असंख्य प्रमेय संख्याएं हैं। तो असंख्य में से आपको परीक्षाओं में जो है, ये किताबों में जो है, कभी 2 प्रमेय संख्याएं, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी मैक्सिमम 10 प्रमेय संख्याओं तक निकालने के लिए क्या दिया जाता है। जब एक एग्जाम्पल दे रखा मैंने कि 2/3 और 3/4 के मध्य हमें कितनी निकालनी है, 5 प्रमेय संख्या निकालनी है। तो इन दोनों प्रमेय संख्याओं के मध्य असंख्य प्रमेय संख्याएं हैं, और इन दोनों प्रमेय संख्याओं के मध्य हमें इन असंख्य में से कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है। तो हम किस तरह से करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन के लिए हम 2 प्रमेय संख्याओं को लिखेंगे जिनके मध्य में 5 प्रमेय संख्याएं निकालनी है। हम लिखेंगे 2/3 एंड 3/4। तो ये प्रमेय संख्याएं हैं। तो कभी भी अगर 2 प्रमेय संख्याओं के मध्य में प्रमेय संख्या निकालनी हो, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि दोनों प्रमेय संख्याओं के जो हर हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर हैं, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि समान होने चाहिए। इन दोनों के हर समान नहीं है। यहाँ हर में लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4। तो सबसे पहले हम दोनों हरों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, यानी कि बराबर करेंगे। और 2 प्रमेय संख्याओं में या 2 भिन्नों में हरों को बराबर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, एलसीएम का। यहाँ पर इन दोनों प्रमेय संख्याओं के हरों को बराबर करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 3 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे अलग से। तो इनका एलसीएम आया कितना, 12। ये 12 आया, यानी कि 3, 4 का जो लॉस होता है वो 12 होता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया क्या, 12। तो इसका हम क्या करेंगे, ऊपर 2 मल्टीप्लाई, जो अंश में लिखा है वो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई। तो हमने पहले क्या किया, हरों का क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। 3 और 4 का एलसीएम 12 आया, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 के बदले 12 लिख दिया, 4 के बदले भी 12 लिख दिया, क्योंकि उनका क्या है, एलसीएम है। अब अंश में जो था 2 मल्टीप्लाई एंड 3 मल्टीप्लाई लिखना जरूरी है। हम तब देखेंगे कि जो है 3 का भाग दीजिए 12 में, 3 को डिवाइड कीजिए 12 में, कितना आया, 3 4 जा 12, यानी कि 3 का भाग 12 में 4 बार गया, 4 बार गया, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 4। 3 4 जा 12, यहाँ लिखेंगे 4, और यहाँ भी 4 3 जा 12, यहाँ लिखेंगे हम क्या, 3, यानी कि 3, वहाँ लिखेंगे हम क्या, 3।
जो हिंदी में 3 चौको 12 तो यहाँ लिखेंगे 4 और 4 तिया 12 यहाँ लिखेंगे हम क्या 3। 2 4 जा 8 अपॉन 12 को 12 रहने दीजिए, यानी 3 3 जा 9, 12 को 12 रहने दीजिए। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो प्रमेय संख्याओं के मध्य अगर हम प्रमेय संख्या निकालनी है, उनके हरों को समान करते हैं और उनके हरों को यानी कि डिनोमिनेटर को समान करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं। अगर प्रश्न में इनके हर समान पहले से दे रखे होंगे, उनके हर पहले से समान होंगे, तब आपको एलसीएम से हर को समान करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे चूंकि हर समान नहीं थे तो हमने समान क्या कर दिया है, अब इनके हर में आ गया 12, यहाँ पे आ गया 12। अब हमें क्या करना है, इनके मध्य कितने निकालनी है, प्रश्नानुसार 5 प्रमेय संख्या निकालनी है। कितने निकालनी है, 5 प्रमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 8/12। अभी देखेंगे हम 8 और 9 के बीच कोई प्रमेय संख्या नहीं है, मतलब कोई पूर्णांक है ही नहीं, ये 8 है ये 9 है। हम क्या करेंगे 8/12 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमें निकालनी है कितनी 5, हम करेंगे गुणा गई 6 और मल्टीप्लाई क्या 6। यहाँ भी 9/12 लिखेंगे, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई क्या 6। आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ इसके बारे में। हमें इनके मध्य अगर 5 प्रमेय संख्या निकालनी है, हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, एक बढ़ा करके करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 8 6 जा 48/72 या 9 6 जा 54/72। अब इसके बाद 72 इनके हर समान है। अब अंश में देखिए 48 और यहाँ लिखा हुआ है 54। तो 48 और 54 के बीच जो संख्या है वो कौन कौन सी हैं, 48 के बाद 49 50 51 52 53 और ये 54 हो गया। तो 48 54 के बीच कौन कौन सी आ गई, 49 50 51 52 53। तो हम लिखेंगे 48/72 और 54/72 के बीच जो 5 प्रमेय संख्याएं हैं वह कौन कौन सी हैं, 49/72 50/72 51/72 52/72 और 53/72। Hence 5 rational numbers between 2/3 and 3/4 are। अतः हेंस मीन्स अतः 2/3 और 3/4 के मध्य 5 प्रमेय संख्याएं हैं, कौन कौन सी हो गई। तो यहाँ देखिए आप, हम यहाँ लिखेंगे 49/72, 48 के बाद 49 आता है, फिर क्या 50/72 51/72 52/72 और लास्ट में क्या 53/72। तो ये इनके मध्य क्या आ गई, 5 प्रमेय संख्याएं आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज हमें यहाँ पे दी हुई है -2/3 एंड -1/3 कि हमें यहाँ पर ऋण 2/3 और ऋण 1/3 के मध्य कितनी निकालनी है, 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको 5 प्रमेय संख्या निकालने के लिए वो कह रहा है, मान लीजिए। तो यहाँ पर प्रमेय संख्या कौन कौन सी है, -2/3 एंड -1/3। इनके मध्य 5 प्रमेय संख्या निकालने के लिए पहले वही है कि सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ लिखेंगे पहले -2/3 एंड -1/3, ये 2 प्रमेय संख्याएं आ गई। अब उसके बाद देखिए कि जो 2 प्रमेय संख्या लिखी हुई हैं वो उनके हर समान है कि नहीं है। हमने पहले इसको देखा कि इन दोनों प्रमेय संख्याओं के जो डिनोमिनेटर थे वो क्या है, सेम है, यानी कि वो इक्वल है। तो यहाँ पर दोनों प्रमेय संख्याओं के हर समान है, तो हमको अलग से हर का एलसीएम करके हरों को समान करने की जरूरत तो ये नहीं है, यानी कि हम हर का एलसीएम नहीं लेंगे। चूँकि इससे पहले प्रश्न में इन दोनों रेशनल नंबर के हर समान नहीं थे, तो हमको एलसीएम लेना पड़ा था और प्रमेय संख्याओं के हरों को समान करना पड़ा था। लेकिन इस प्रश्न में इसमें इनके हर समान है, तो हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हम सीधे क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऋण 2/3 और ऋण 1/3 के मध्य कौन कौन से प्रमेय संख्याएं हैं, 3 और 3 हर समान है और उनके मध्य जो है 2 और 1 के बीच कोई प्रमेय संख्या इस समय नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। हमें इनके मध्य 5 प्रमेय संख्या निकालनी है। हम करेंगे -2/3 मल्टीप्लाई 6 कीजिए, मल्टीप्लाई 6 कीजिए। उसके बाद जो है क्या -1 क्या लिखा हुआ है 3 है, मल्टीप्लाई 6 कीजिए और मल्टीप्लाई 6 यहाँ भी कीजिए। 2 6 जा -12 क्या 3 6 जा 18, यहाँ पर 1 6 जा -6/3 6 जा 18, यानी कि हमने इनको इस तरह से गुणा कर दिया। अब इसके बाद देखिए हर समान अभी भी हैं ही, हमें निकालने इनके मध्य 5 प्रमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ साफ देख पा रहे हैं कि -12 और -6 के बीच जो प्रमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, -11 -10 -9 -8 -7 इस तरह। अतः हेंस मीन्स अतः 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड -1/3 आर। अतः
2/3, ऋण 2/3 और ऋण 1/3 के मध्य 5 नंबर संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ देखिए, ऋण 11/18, ऋण 10/18, ऋण 9/18, ऋण 8/18 और ऋण 7/18। तो ये 5 नंबर संख्याएं के मध्य हैं। तो कौन कौन सी कही मैंने आपसे, ऋण 11/18, ऋण 12 के बाद क्या आता है, ऋण 11, ऋण 10 -10/18, -9/18, -8/18 एंड -7/18। तो इनके मध्य 5 नंबर संख्याएं इस प्रकार से हैं। तो आप उसको होमवर्क में एक्सरसाइज 1.2 में फिर में तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको समझाया भी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करने हैं। फिर कॉपी में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा आप ये होमवर्क आपको रफ कॉपी में करना है कि राइट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, पहला 5/6 एंड 6/7, दूसरा -1/2 एंड -2/3। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, एक जो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 का वो आपको फिर में करना है, जबकि ये होमवर्क जो मैंने आपको दिखा हुआ है ये रफ में करना है। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसमें अन्य सवाल हैं, अन्य सवाल अगले टॉपिक में करेंगे, अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए